हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। मैं हूं प्रियंका शुक्ला। आज हम बात करेंगे आज ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में। ये कितनी महत्वपूर्ण कथा है और विधि को सिर्फ मात्र सुन लेने से हर स्त्री जात यानी नारी जाति के कष्टों से, उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने स्त्रियों से, जो कि उन पापों का निवारण करने के लिए बहुत ही एक छोटी सी सिर्फ इस कथा को सुन लेने से बहुत सारे पाप आपके नष्ट हो सकते हैं। इसलिए ये नारी जाति स्त्री जाति को यह कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हर प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने हमारे इतने पाप तो होते हैं। पीरियड्स के टाइम जब मासिक धर्म होता है लेडीज़ों को, उस टाइम हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे शास्त्रों में पुरानी बताई गई हैं जो कि हमें नहीं छूना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का टाइम चेंज होता जा रहा है और हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हमसे वो गलतियां होती रहती हैं और हम अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं। इसलिए हमें उससे बचने के लिए, उन जो हमें पाप लग रहा है उन पापों से बचने के लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा एक व्रत बताया है। साल में एक वर्ष में एक बार करना होता है उसको, पूरी लाइफ में 7 वर्ष करना होता है। साल में एक बार हुआ है, इसके बाद 7 वर्ष में आपको 1 वर्ष में 1 दिन और 7 वर्ष में 7 बार इसको व्रत करके के बाद इसके बाद उद्यापन हो जाता है इसका। तो इसकी व्रत की विधि क्या है, पूजन विधि, और इसकी कथा क्या है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर जो लोग नए हैं तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है, तो मुझे और भी ऐसी जानकारी आप लोग तक पहुंचाते रहना चाहिए। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऋषि पंचमी की कथा, पूजन विधि क्या है। ऋषि पंचमी के व्रत को मध्यवापिनी तिथि में करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में महर्षि हरित का यही मत है। यदि एक ही तिथि 2 दिन हो तो पूर्व पहले की तिथि इस व्रत के लिए उत्तम मानी जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन दोपहर के समय 108 या 7 काष्ठों यानी 108 या 7 प्रकार की लकड़ियों के जो है दातून से शरीर को मृतिका लगाकर शुद्ध जल से, मिट्टी शरीर में लगा करके हमें स्नान करना चाहिए आज के दिन। शुद्ध जल से या नदी या जलाशय में या आदि में स्नान करें, और या फिर आप घर पे भी गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। फिर पंचगव्य का प्राशन करें। हे सुमुखी, नदी आदि के जलाशय में स्नान व नित्य कर्म करके कोई मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण का हो, अपने घर में सुंदर वेदी बनाकर गोबर से लीप कर, पहले के टाइम पे गोबर चलता था लेकिन अब आजकल हम लोग तो नहीं लीपने का सिस्टम है, तो हम लोग पोछा लगा सकते हैं। जिसके यहाँ ऐसी सुविधा हो लीपने का वो लीप सकता है। सर्वोतभद्र मंडल बनाएं, फिर छिद्र रहित तांबे तथा मिट्टी का कलश सुंदर वस्तु से शोभित करके स्थापित करें। उस पर फल चंदन अक्षत पंचरत्न यज्ञ व वस्त्र से परिपूर्ण करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर सप्त ऋषियों का पूजन करें, उनका ध्यान करें, आवाहन करें। सप्त ऋषियों का जो होता है इनका पूजन करने के लिए, तो उसमें आप 7 जगह सुपारी रख दीजिए, 1 जगह अरुंधति माता रख दीजिए। उन्हें वस्त्र के रूप में आप कलावा पहना सकते हैं। हो सके तो आप छोटे छोटे मिट्टी के पिंड ही बना करके आप रख लीजिए, कोई आकार न दीजिए, ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े ही रख लीजिए 7 जगह, और 1 जगह अरुंधति माता के रूप में कर दीजिए। वो लेडीज़ मानी जाती हैं और उनका पूजन अलग होता है, और जो ऋषि हैं उनका पूजन उनमें सिंदूर सुहाग का सामान अरुंधति माता में चढ़ाएंगे, और उन्हें जनेऊ चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, ऐसे आपको पूजन करना है। और भगवान विष्णु का पहले ध्यान कीजिए, गणेश भगवान का। इसके बाद सप्तऋषियों का ध्यान करके उनका आवाहन करें। आसन देकर गंध पुष्प अर्घ्य पाद देकर आचमन कराएं, वह पंचामृत से स्नान कराएं। अनंतर शुद्ध स्नान कराएं तथा वस्त्र अर्पण करें। यज्ञोपवीत गंध धूप नैवेद्य फल सुपारी तांबूल दक्षिणा पान समर्पित करें। फिर इस मंत्र को पढ़कर प्रदीक्षा करें, नमस्कार करके फिर प्रार्थना करें। अनंतर संकल्प करके अन्न फल घी तथा दक्षिणा आदि ब्राह्मण को दें।
फिर भक्ति पूर्वक तथा कथा सुननी चाहिए, भक्ति पूर्वक इसकी कथा सुननी चाहिए। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसकी कथा दो होती है। पहली कथा ब्राह्मण पुराण की ऋष पंचमी की व्रत कथा है। पहले वो है। राजा शिताश्व ने कहा, हे देवेश, आपसे मैंने अनेक व्रत सुने, अब कृपा कर सभी व्रतों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी व्रत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, इस व्रत को करने वाले को नरक नहीं प्राप्त होता। इस पुरातन इतिहास को मैं कहता हूँ, सो सुनो। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र के 2 संतानें थीं, जिनमें सुभूषण नाम के पुत्र ने सांगोपांग वेदों को पढ़ा। हे नृप सत्तम, उसने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही वह कन्या विधवा हो गई। वह बेचारी विधवा सतित्व पतिव्रत का धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में रहने लगी। उसके दुख से दुखी होकर घर में पुत्र को छोड़कर उन्तक कन्या और स्त्री सहित गंगा किनारे के वनों में रहकर वहीं अपने शिष्यों को वेद पढ़ाने लगा। कन्या भी प्रतिदिन माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा करते करते थक गई। आधी रात को सोते समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, जिसे शिला के ऊपर वस्त्रहीन पड़ी हुई देखकर बड़ी हुई करुणा से सब शिष्यों ने उसकी माता से कहा, ना मालूम उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े किस प्रकार पड़ गए हैं। उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसी वज्र के समान शिष्यों की वाणी सुन भ्रातचित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास पहुंची और उसे कीड़ों की ढेरी के समान देखकर दुखी होकर रोने लगी और मोह के वशीभूत होकर उसने हृदय में मुक्का मारकर रोते रोते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में चैतन्य होकर उस कन्या को उठाकर गोदी में लाकर उसके पिता के पास गई और बोली, हे स्वामिन, मुझे ये बताइए कि इस पतिव्रता की किस दुष्कर्म से ऐसी दशा हुई है। आधी रात को सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोधनी ऋषि ध्यान मग्न हो गए। ज्ञान दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में जब एक समय यह रजस्वला हुई थी तो वह घड़े आदि बर्तन सभी छूती रही। उस पाप से शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे निष्पाप रजस्वला स्त्री, पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वह शुद्ध हुई है। तभी उसने अपने सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देख कर किया, इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से तो इसको निर्मल ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हमने इसके सभी दुष्कर्म जो इसने किए थे वह सब कह सुनाए। यह सुन सुशीला बोली, हे भगवान, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ब्रह्म तेज परिपूर्ण और आपके सदस्य ब्राह्मणों के कुल में जन्म हुआ और अपमान करने से रात्रि में इसका शरीर कीड़ों से भर गया, सो हे नाथ, इस बड़े आश्चर्यजनक व्रत को मुझसे कहिए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सुशीले, इस व्रतों में उत्तम सब व्रतों की अच्छी तरह से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, निसंदेह दैहिक व दैविक भौतिक इन तीनों चीज़ों से छूटकर इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और सब प्रकार कल्याण तथा बुद्धि भय रहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त होती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर द्वारवती यज्ञशाला कपड़ों में मंडप अथवा घर आकर नित्य नियम पूर्वक क्रियाओं को करें और विधि पूर्वक पवित्र पंचामृत से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सप्तऋषियों को स्नान करा के चंदन अगर कपूर आदि गंधक छिड़कें, अच्छे सुगंधित पुष्प और दीप आदि से पूजन करें और यज्ञोपवीत सहित पवित्र वस्तुओं को विधि पूर्वक चढ़ाकर मीठे फल मिष्ठान भोग लगावें, अर्घ दें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, दमग्नि और वशिष्ठ ये सप्तऋषि हैं और इस प्रकार विनय करें कि आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें कर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कथा सुन साकादिक का भोग लगावें। तब सप्तऋषियों का ध्यान कर ब्रह्मचर्य धारण करें और पूर्वोक्त विधि से इस प्रकार करें,
तो सब तीर्थों के दर्शन तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है, सो फल अनेक पुण्यों के फल से जो फल मिलते हैं, सुख की इच्छा करने वाली जो स्त्री व्रत को करे तो सुंदर रूप और बुद्धिमान पुत्र पौत्र आदिकों को प्राप्त करती है। वह इस लोक और परलोक में अच्छे गति पाती है। इस गति के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने वाली हो जाती है। बोले सप्तऋषि देव की जय, अरुंधति माता की जय। ये आपकी एक कथा समाप्त होती है। अब इसकी दूसरी कथा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भविष्य पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी की दूसरी कथा है। अथ भविष्योत्तर पुराण की ऋषि पंचमी को कथा कहते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत सुने हैं, आप मुझे पापों को दूर करने वाला कोई व्रत सुनाइए। इस सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं ऋषि पंचमी व्रत को कथा हूँ, जिसके करने से स्त्री जाति सब पापों से छूट जाती है। यह सुन राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भक्तों को सुख देने वाले श्री कृष्णचंद्र, यह ऋषि पंचमी कैसी है और इसका व्रत पंचमी नाम क्यों हुआ? इस व्रत को करने से स्त्रियां कैसे पाप से छूट जाती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर घर के कामों करती है और जानकारी में अथवा अनजाने में यह व्रत बर्तन छूती है, वह बड़े भारी पाप को प्राप्त कर निश्चय ही नरक में जाती है। हे राजन, रजस्वला स्त्री किस कारण छोड़ देने योग्य है, उसे कहता हूँ। हे भारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के पुरुषों को चाहिए कि जो स्त्री रजस्वला हो, यानी जो स्त्री पीरियड्स के टाइम पे हो, उसे घर को ना कार्य करने दें, घर का उसे कोई कार्य ना करवाएं, क्योंकि पूर्व समय में इंद्र को वृत्तासुर को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। हे राजाओं में श्रेष्ठ, उस ब्रह्म हत्या से इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपनी शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान कर प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार इंद्र की शुद्धि की। हे नृप शार्दूल, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की प्रचंड ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वत में, चौथा स्त्रियों के रज में। इन 4 जगह में रख दिया। इस कारण हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों की रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। तत्पश्चात चौथे दिन वह शुद्ध हो जाती है। उस स्त्री का संपर्क ज्ञान अज्ञान किसी प्रकार हो जाए तो उसका पाप लगता है, जिसको दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उचित है। सर्व उपद्रवों को शांत करने वाला यह ऋषि पंचमी का यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए। इस बीच में प्राचीन कथा का वृत्तांत आता है। सतयुग में विदर्भ नगरी में चारों वर्णों को पालने वाले ऋषि के समान एक राजा सुनियोजित हुए हैं। उन्हीं के देश में वेद वेदांग को जानने वाला, सब प्राणियों का हित करने वाला, खेती के कर्म में कुटुंब का पालन करने वाला एक सुमित्र नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी बड़ी पति सेवा में तत्पर जय श्री नाम की स्त्री थी। अनेक सेवक व मित्र थे। उस समय वर्षा काल में सुंदर कटी वाली स्त्री खेत में काम करने लगी हुई थी। अत्यंत चिंतित हुई उस समय उस स्त्री ने ऋतुकाल को आते देखा और रजस्वला हुई होकर घर को कामों करती रही। हे राजन, इस ऋतुकाल में भी उसने घर के बर्तन आदि सब छुए और थोड़े समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ दिन बाद उसका पति भी समय अनुसार अपने कर्मों के वश के काल में को प्राप्त हो गया। उसकी स्त्री जैसी ऋतुकाल की संगति से कुतिया की योनि में जन्मी और सुमित ब्राह्मण की उस स्त्री के संगत के दोष से बैल हुआ। हे राजन, तब दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋतुकाल की संगत से दोष से पशु योनियों को प्राप्त होकर अपने कर्मों के प्रताप से अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए देखा। हे राजन, अपने किए हुए पाप को यदि याद करते हुए अपने पुत्र के घर में ही उत्पन्न हुए हैं। गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, धर्म को जानने वाला, देवताओं और अभ्यगातों की पूजा करने वाला सुमति नाम का एक का पुत्र सुमित्र का पुत्र था। उसने अपने पिता के छयावह तिथि आने पर उसने श्रद्धायुक्त अपनी स्त्री चंद्रावती से कहा, हे मनोहर हास्य करने वाली, आज मेरे पिता के वार्षिक श्राद्ध की तिथि है। हे अधिक भय करने वाली, आज ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तू जाकर पकवान तैयार कर। अपने पति की आज्ञा से चंद्रावती ने सब भोजन बनाए। उसी समय खीर के बर्तन में एक सर्प ने विष गिरा दिया।
उसको देखकर ब्राह्मणों को मर जाने के भय से खीर के बर्तन को उसकी पूर्व जन्म की माता कुतिया ने छू लिया। कुतिया को उस बर्तन को छूते हुए देखकर चंद्रावती ने उसे जलती लकड़ी से मारा और तैयार किए भोजन पदार्थों को छोड़कर सब बर्तनों को साफ कर फिर दूसरा पकवान बनाया। बड़ी विधि से श्रद्धा किया। ब्राह्मणों को भोजन कर लेने के पश्चात उसे ब्राह्मणों का जूठा तक भी नहीं दिया। बाहर उसे जमीन पर फेंक दिया। तब उस कुतिया को व्रत रहना पड़ा। फिर रात बीतने पर उसे अत्यंत भूख लगी। तब वह अपने पूर्व पति बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि आज भोजनादि कुछ भी नहीं मिला है। आज तो एक ग्रास भी अन्न नहीं मिला। इस कारण मुझे भूख सता रही है। और दिन में तो मेरा पुत्र मुझे कुछ भोजन दे देता था, आज तो इसने भी जरा सा जूठन भी नहीं दिया। आज खीर में एक सर्प ने विष गिरा दिया था। इस खीर के खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, ऐसा विचार मैंने करके खीर को छू लिया। इस कारण मुझे पुत्रवधू ने बांध कर बहुत मारा, जिससे मेरे शरीर में बहुत दुख हो रहा है और कमर भी टूट गई है। मैं क्या करूं? यह सुनकर वह बैल बोला कि हे सुबगे, तेरे पापों से मैं भी असक्त हूँ, सो क्या करूं? बोझ उठाने के लिए मैं भी आ पड़ा हूँ। आज के दिन पुत्र के खेत में सारे दिन हल चलाता रहा और मेरे इस पुत्र ने मुझे भूखे मुख को बांध कर मुझे बहुत मारा। इसने आज यह श्राद्ध वृथा में किया, क्योंकि मुझे तो आज बड़ा ही कष्ट हुआ। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, उन दोनों माता पिता की इस प्रकार से बातें करते समय जो कुछ वो बातें कर रहे थे, उनके पुत्र ने उन्हें सुन लिया। सुमति ने यह ज्ञात हो जाने पर कि दोनों मेरे ही माता पिता हैं, उस रात्रि में ही उन दोनों को भोजन दिया, माता पिता को भोजन दिया। हे राजेंद्र, तदनंतर माता पिता की यह दशा देखकर वह पुत्र दुखी होकर शीघ्र ही वन को चला गया। हे भारत, उनके कष्ट को जानने की इच्छा से वन में जाकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ बड़े धर्मज्ञ ऋषियों के पास जाकर उन्हें नमस्कार करके उस समय उन दोनों को हितकारी वचन कहे। सुमति बोले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप विचार कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस कर्म के फल से मेरे तपस्वी माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और उस पातक से वे दोनों किस प्रकार मुक्ति पाएंगे? श्री कृष्ण जी बोले, जब सुमित के दुखपूर्ण वचन सुने तब सर्वज्ञ सर्वतपा नामक ऋषि दयालु होकर उसके माता पिता के मुक्ति के उपाय से बताते हुए सुंदर वचन बोले। ऋषि बोले, हे विप्र, तेरी माता पहले जन्म में अपने गर्भ में मूर्खता से रजस्वला होकर भी सब काम करती थी। उसी दोष से उसे कुतिया की योनि प्राप्त हुई है और उसे स्पर्श करने के दोष से तेरा पिता भी बैल हुआ है। इनकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्र, तुम अपनी स्त्री सहित बड़े यत्न से ऋषियों का पूजन करके 7 वर्ष तक इस व्रत को करो। तत्पश्चात धन की कृपणता को छोड़कर उद्यापन करो और उस दिन तुम केवल शाकाहार भोजन करो अथवा कंदमूल भोजन करो और हल जोतने से पैदा हुए अन्न को भी ना खाओ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मध्याह्न काल से यानी 12 बजे से के समय से नदी के पवित्र जल से चितधार की लकड़ी से दातून करके स्नान कर मंत्र पढ़ें। और हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, वाणी, संतान, पशु, धनादि त्रिगुणातीत, तुरीय, चैतन्य, शुद्धि और लौकिक बुद्धि प्रदान करो। पुनः मुख की दुर्गंध दूर करने के लिए, दांतों की शुद्धि के लिए दंत धावन करें, दातून करें। दांतों के शुद्ध करके पहले मिट्टी का लेपन स्नान करें। चित्त, आंवला, बाल छड़ आदि से और धोने के पवित्र मसालों से बालों को बड़े यत्न से धोकर शुद्ध नवीन वस्त्रों को पहनकर अरुंधति सहित दिव्य वेशधारी सप्त ऋषियों की पूजा करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र और गौतम जी, दमग्नि, वशिष्ठ जी और पतिव्रता अरुंधति, इन सप्त ऋषियों का एकाग्रचित होकर विधि विधान सहित पूजन करें। हे तेजोतम, इस ऋषि पंचमी के दिन व्रत को करने से ऋतुकाल की संगत से उत्पन्न हुए दोष नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, उन ऋषियों का उत्कृष्ट भाषण सुन सुमति ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ इसको श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। यह ऋषि पंचमी व्रत
सब पापों को नाश करने वाला है। इस ऋषि पंचमी व्रत को ऋषियों के अनुसार यत्न पूर्वक करके सुमति ने इस व्रत के फल को अपने माता पिता को दे दिया। हे राजेंद्र, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसकी माता कुतिया योनि से छूटकर श्रेष्ठ विमान में बैठकर चली गई, देव वस्त्रों को धारण करके स्वर्ग को चली गई, और उसका पिता भी मरने के पश्चात पशु योनि में छूटकर इस महाव्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला गया। हे राजन, शरीर से, वचन से अथवा मन से कुछ दुष्कर्म है तो इस सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और हे नरोत्तम, जो कुछ इसका पुण्य होता है सो तुम सुनो। सब व्रतों को करने से जो फल, संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल, सब प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सो इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करती है अनेक सुखों को भोगती है, रूप लावण्य युक्त होकर पुत्र और पौत्रादिक सहित इस लोक में आनंद भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है युधिष्ठिर। यह व्रत सारी संपत्तियों को देने वाला है और स्त्री जातियों के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से धन, यश, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रादि सुख इसके पढ़ने अथवा सुनने वालों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले सप्तऋषि भगवान की जय, बोली अरुंधति माता की जय। आज ये कथा दूसरी भी इसकी पूर्ण हुई। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोनों कथा मात्र सुन लेने से भी स्त्री जाति के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने इस कथा में सुन ही लिया है, इसलिए प्लीज़ लास्ट में बस मेरी यही एक रहेगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। ऐसी आपको अच्छी वीडियोज़, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। लव यू ऑल गाइस। बाय बाय, टेक केयर।